द एडिटर के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार बात करते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की, जिनके बारे में अब सरकार किसी फैसले पर पहुंचने की थोड़ी कवायद करती हुई दिखती है। संभवतः वह मन बना रही है कि कोई फैसला इनके बारे में किया जाए और जो फैसला किया जाए उससे कुछ लाभ भी उठाया जा सके। तो बातें शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए। घटनास्थल से बचकर भाग निकलने वाला भाजपा का जो नेता है सुमित जायसवाल उर्फ मोदी, वो लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड का इकलौता चश्मदीद है। घटना के वक्त जो है सुमित उसी थार जीप में सवार था जिससे किसान कुचले गए, रौंदे गए। कथित तौर पर यह भी कहा जाता है कि आशीष मिश्रा भी उसी जीप में सवार थे अंकित दास के साथ, इसलिए वो एक बहुत अहम गवाह है। केस दर्ज जब हुआ था इस कांड का तो उसमें एक वादी भी है, सुमित जायसवाल उर्फ मोदी। उसने उस समय कहा था कि आशीष मिश्रा के जीप पर किसानों ने हमला कर दिया था और उससे वो लोग वहां से फरार हुए। तो वीडियो बाद में आया तो पता लगा कि सुमित जायसवाल का जो बयान था वो सही नहीं है। किसानों ने हमला पहले नहीं किया था उसके ऊपर। खैर, वो बात तो झूठी निकली, लेकिन कुछ सच्ची बातें अगर खुल गई तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की तो मुसीबतें बढ़ेंगी, लेकिन मंत्री महोदय की भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। लगता यह है कि लखीमपुर खीरी कांड के सिलसिले में केंद्र सरकार ने अजय मिश्र के इस्तीफे को अपनी आन का विषय बना लिया है। लगता है कि किसानों के रेल रोको आंदोलन के ठीक बाद अगर गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा ले लिया तो ऐसा लगेगा कि ये किसानों के आंदोलन के आगे झुक जाने जैसी बात हो गई। ये उनकी हेठी की बात होगी और एक तरह से वो उसे हार सी महसूस करेगा। पर इससे बड़ी हार ये होगी कि इसमें विपक्ष जीतता दिखाई पड़ेगा किसानों के साथ साथ। गृह मंत्री अमित शाह के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी ये भी होगी कि उनके पसंद को, उनकी चाहत को, जिसको उन्होंने वहां बना करके रखा है, उसे हटाना पड़ेगा और वो भी योगी की इच्छा अनुसार। पर ये सारी हार और शर्मिंदगी उसे सहर्ष मंजूर है अगर अजय मिश्र का मंत्रिमंडल से जो निकास है उससे कुछ चुनावी फायदा हो जाए, उससे कुछ सियासी लाभ मिल जाए। राजनीति में नैतिकता के आधार पर तो फैसले होना दुर्लभ हो चुका है। संभव है कि लखीमपुर कांड से हुए किंचित नुकसान को लाभ में बदल सकने के सियासी दांव के तहत इस पर कोई फैसला ले लिया जाए और अगर लाभ लेने में लगता है कि जल्दी कर ली है तो संभवतः फैसला जल्दी ले लिया जाए। उधर अजय मिश्रा अब लखीमपुर खीरी कांड का ठीकरा पुलिस की लापरवाही के सिर पर फोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं पुलिस अगर मुस्तैद होती तो शायद ये नहीं घटता। वे रटे जा रहे हैं कि मेरा बेटा आशीष जो है वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, ये मेरे परिवार के खिलाफ साजिश है। वो ये भी कहते हैं कि मेरे पास इसके सारे सबूत मौजूद हैं, मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और मैं पुलिस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। टेनी महाराज के समर्थक भाजपाई मानते हैं कि अजय मिश्र अपने रुतबे से बेटे को बचा ले जाएंगे। उनको ये दृढ़ विश्वास है, कई लोगों से जो बातचीत हुई उनसे लगता है ये भाव। वे सीधे ना फंसे तो उन पर भी कोई आंच नहीं आने वाली है, ये भी बात तय है। अदालत की परवाह लगता नहीं है कि है कोई। बेटे के किए में अब उनका क्या दोष? हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय से उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाए तो अलग बात है। पुलिस अजय मिश्र के मातहत है, जाहिर है वो
गृह राज्य मंत्री हैं। उस पुलिस का कहना है कि भले ही आशीष गाड़ी में मौजूद हो, पर वो उस एसयूवी को नहीं चला रहा था जिससे किसान कुचले गए, तो फिर कोई मामला नहीं बनता। उस गाड़ी में आशीष अगर मौजूद भी हो तब भी उसका कोई दोष साबित नहीं होता। शाह के कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा से मुलाकात के बाद ऐसा लगने लगा है कि भाजपा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी महाराज को हटाने के क्या नफा नुकसान होंगे, इसका हिसाब लगाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार अब केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर भी विचार कर रहा है कि उन्हें हटाने का सबसे माकूल जो है मौका क्या हो सकता है और कौन सा बहाना ऐसा हो सकता है जिससे पार्टी को चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और जितना भी थोड़ा बहुत अगर नुकसान हुआ है इस लखीमपुर कांड से तो उसकी भी भरपाई हो जाए। अमित शाह चाहते हैं कि इस कारगुजारी से ये संकेत नहीं जाना चाहिए कि वे अपने चाहत को योगी जी के चाल से बचा नहीं पाए और योगी जी की चाहत देर सवेर ही सही लेकिन आसानी से पूरी हो गई। प्रदेश के जो भाजपा अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव, उनकी इस बयान के बाद कि हम राजनीति में लोगों को कार से कुचलने नहीं आए हैं, इससे इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी महाराज के इस्तीफे की तरफ बिना सुप्रीम कोर्ट की फटकार के भी कुछ सोच सकती है। अजय मिश्र टेनी का न सिर्फ प्रदेश भाजपा में बल्कि अपने जिले में ही पार्टी के कुछ नेताओं से नहीं बनती है का मतलब मामूली खटपट जैसी बात नहीं है, बाकायदा विरोध है। कुछ तो उसमें से ऐसे हैं जिनको योगी जी का अभयदान और वरदहस्त मिला हुआ है। जाहिर है अजय मिश्रा चाह कर के भी सीएम योगी के जो खासुल खास लोग हैं उन नेताओं का, उन आदमियों का कुछ कर नहीं पाते। उन्हें पार्टी में अहम पद भी मिले हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं, कम से कम राज्य स्तर पर तो मिले ही हुए हैं। तो इसलिए अजय मिश्र चाह करके भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। इसका उदाहरण वो बयान भी है जिसको सार्वजनिक तौर पर वो धमकाते हुए दे रहे थे कि जिस दिन मैंने चुनौती स्वीकार करके काम करना शुरू कर दिया तो पलिया क्या लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा। ये बात उन्हीं लोगों को सुना करके अजय मिश्र कह रहे थे। जाहिर है ये जो विरोधी लोग हैं, ये जो विघ्न संतोषी लोग हैं, जो योगी जी के एक तरह के प्यारे लोग हैं, वो लोग भी नहीं चाहते कि अजय मिश्र सांसद से बाहर निकले। लखीमपुर खीरी वैसे कुर्मी और ब्राह्मणों का गढ़ है। आज़ादी से तुरंत बाद से अगर देखें तो राजनीतिक स्थिति देखें तो वहां कुर्मी लोगों का बहुत वर्चस्व था। अजय मिश्र के जरिए बड़ी मेहनत से इस क्षेत्र में पर ब्राह्मणों की पकड़ मजबूत बनाई अमित शाह ने। अगर अजय मिश्र कमजोर पड़ते हैं तो ब्राह्मणों का दबदबा यहां पर लगभग खत्म सा हो जाएगा। कुर्मी वोट पर भाजपा की पकड़ ज्यादा मजबूत नहीं है, उस पर सपा और थोड़ा बहुत बसपा का भी हक जताया जाता है। माना जा रहा है कि 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव और अदालत के कड़े रुख के चलते पार्टी सुप्रीम किरकिरी होने से पहले इस मामले में कोई नैतिक की बजाय रणनीतिक फैसला ले सकती है। अब वो फैसला क्या होगा बहुत जल्द सामने आने वाला है। तो इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे, नए विषय के साथ। संजय श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। स्वीकारिए। नमस्कार। धन्यवाद।